अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज की जो वीडियो है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है कि इसके अंदर मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि जो लोग इनलीगल इस कंट्री में रह रहे हैं, वीज़े के बारे में, जो भी लीगल चीज़ें हैं, लाइफ इन यूके के बारे में, कार थ्योरी के बारे में, कार प्रैक्टिकल के बारे में, और स्लाउ टैक्सी, प्राइवेट हाई टैक्सी के लिए, और उबर के लिए जो TFL का लाइसेंस है उसके लिए, सब कुछ मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना मैं उन लोगों में से हूँ कि एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ और पोस्ट करते रहो। तो इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब इस वीडियो के अंदर सब कुछ मैं एक ही पैकेज के अंदर वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, और यकीन रखता हूँ कि इसके बाद आपको शायद मेरी ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी बात एक मैं ये करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। दो तीन लोगों ने मुझे बताया कि डीजे भाई, हमने आपके नाम पे ना किसी लोगों को पैसे दिए हैं। तो मैंने तो उनकी जब बात सुनी ना, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा आपने मेरे नाम पे पैसे दिए? मैं समझा नहीं क्या मतलब। कहते कुछ लोग जो है ना, वो कह रहे थे हम जो डीजे ग्रुप है ना, हम उसके मेंबर हैं, यानी कि डीजे भाई के साथ हैं, तो हम भी जो है ना उनका वीज़े के लिए उनकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा जो डीजे ग्रुप है ना, वो एक नाम है डीजे ग्रुप, उसके अंदर से चंद लोग हैं, तो वो बहुत मेरे क्लोज हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, फैमिली मेम्बर हैं। तो वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है ही नहीं, ये वीज़े के मामले में। अगर कोई बहन भाई पूछता है वीज़े के बारे में, तो वो डायरेक्ट मुझे फ़ोन करते, डीजे भाई ये लड़की है, ये लड़का है, इसकी मदद करनी है। तो मैं इस तरह से आगे ऑफिस में उनको नंबर देता हूँ, वो ऑफिस में आके बैठ के बातचीत करते हैं और अपने केस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक तरीका कार है। तो कुछ लोग मेरा नाम यूज़ करके लोगों से पैसे ले रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको क्लियर अल्फाज में बता रहा हूँ, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। चाहे वो एक पैनी है, चाहे वो 1 लाख पाउंड है, मेरा कोई लेना देना किसी से नहीं है। तो लोगों की बातों में आके ऐसे फ्रॉडी लोगों से बचो, कि लोग इस चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको पता है कि मैं बिज़ी बंदा हूँ, फ़ोन में बहुत कम उठाता हूँ लोगों का। जो बहन भाई हैं वो जानते हैं, जिनकी मैं मदद करता हूँ। तो ये अपने बात अपने ज़हन नशीन कर लें कि मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। अगर मैं किसी को रेफ़र करता हूँ कि ये मेरी टीचर है, ये बंदा वीज़े वाला है, ये बंदा कार थ्योरी वाला है, ये कार प्रैक्टिकल वाला है, ये लाइफ इन यूके वाला है, किसी को भी रेफ़र करता है ना, अगर आप किसी को एक पेन भी देने से पहले ना, पहले मुझसे पूछ लेना। जब मैं खुद रेफर करूं, तब जाके आप उनको देना पैसे, क्योंकि वो उनका राइट है। लेकिन वो हकदार के लिए जाना चाहिए ना। तो जिनको मैं जानते ही नहीं, पता नहीं उन्होंने किनको पैसे दे दिए, अब वो उनको फोन कर रहे हैं, वो फोन उठा नहीं रहे। तो फोन कौन सा है? फोन करो, वेलकम टू लाइका मोबाइल। और लाइका मोबाइल फ्री सिम मिलती है, तो उसके ऊपर लाइका टू लाइका वैसे फ्री होता है। तो वो लोगों को फंसाने के लिए बाद में उठाई सिम ये बिन में। ये अपना पाकिस्तान तो है ही नहीं कि आप अपने आईडी के नाम पे रजिस्टर करो। इस कंट्री में ऐसा नहीं है, जितनी मर्जी सिम लो, चाहे रोज नंबर बदलते रहो। तो इसलिए ऐसे फ्रॉडी लोगों से बचो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना के, यही वीडियो से, इसी बात से मैंने स्टार्ट किया कि मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। जब तक मैं खुद ना कहूँ, आप मुझसे पूछो, कंफर्मेशन करो, चाहे आपने किसी को 1 पाउंड देना है, चाहे 10 देने हैं, 20, वट एवर जितने भी देने हैं, अगर बोलूँ हाँ जी आप दे दो, तो फिर आप दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि आप राइट बंदे को पैसे दे रहे हो, कि उसने आपका काम भी करना है। तो लोग जो फ्रॉडी हैं, उनके लिए तो क्या है, दिल करता है जूता उतार कर उनके मुंह पे मारो। जो किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो बुरा भी ना करो, शर्म करो। लेकिन ऐसे लोगों को शर्म आती होती तो ऐसे काम करते। खैर, ये तो बात हो गई ये वाली। अब बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कि लाइफ इन यूके के बारे में वो सोचते हैं कि मैं भाई थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, तो इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो यूके के अंदर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, जो बहुत सारे कॉलेज हैं, सेंटर हैं, वो चीज़ें बनी हुई हैं। वो कोई कहता है 300 लेंगे, कोई कहता है 400 लेंगे, कोई 500, कोई 200। उन्होंने अपने अपना हिसाब रखा हुआ है, क्योंकि वो उन्होंने पैसे लेने ही लेने हैं, वहाँ से लोग पास नहीं होते। मैं आपको एक ऐसी लेडी टीचर को रेफर करूंगा जो कि बहुत मसरूफ़ हैं, हाई एजुकेटेड हैं, और वो आपको इंग्लिश उर्दू दोनों में मिक्स करके आपको समझा के बता के करेंगी। उनका तरीकाकार इस तरह से है कि जब आप उनसे लेसन लोगे ना, फिर आपको समझ आएगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। तो ये हो गया उन बहनों के लिए जो लाइफ इन यूके हो गया और इस तरह कार थ्योरी हो गया। लेकिन मैं आपको उनका नंबर, आप मेरा नंबर तो ऑलरेडी आपके पास ही है, और वीडियो के आखिर में एक बार फिर फ़ोन नंबर दे दूंगा, ताकि जिन लोगों के पास नहीं है, तो ये नंबर उनके पास फिर आ जाएगा। और वो जो टीचर है, वो आपको
टाइम देंगी, जो आपको टाइम देंगी उसी प्रोफेशनल तरीके से फिर आपको बताएंगी, पढ़ाएंगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ उनके थ्रू से बहुत सारे बहन भाई पास हुए हैं। मैंने उनका नंबर दिया था क्योंकि वो एक ही लेडी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। उनके हस्बैंड जो है आजकल वो पाकिस्तान गए हुए हैं, नेक्स्ट वीक में वापस आ जाएंगे। फिर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ाया करेंगे। सोचो कि दो लोग एक बंदे को पढ़ाएंगे, तो इसी तरह से क्या करेंगे, वो 4-5 लोगों का ग्रुप बना लेंगे कि 5 बंदों को या जूम के ऊपर ले लेंगे या व्हाट्सअप कॉल के वीडियो कॉल पे ले लेंगे। और आपको पूरा ब्लैक बोर्ड के उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है, जो उनका तरीका कार्ड है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और माशाल्लाह आज भी 3 लोग पास हुए हैं लाइफ इन यूके, तो उसी टीचर की वजह से। तो टीचर के लिए मैं थैंक यू वेरी मच कहता हूँ। मेरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे कहने पे बहुत मुनासिब पैसों के ऊपर उनकी आपने मदद भी की। और ये मदद चलती रहनी चाहिए जब तक बेचारे लोग यहाँ पर यूके में इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो वो टीचर जो हैं लाइफ इन यूके, कार थ्योरी, B1, इन तीनों चीज़ों के लिए वो हस्बैंड वाइफ नेक्स्ट वीक से रेडी होंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ आपने उनको फ़ोन करके उनसे आपने बुकिंग कर लेनी है। तो पब्लिकली नंबर नहीं देता, जैसा कि मैंने वो एक नंबर दिया था वो भाई साहब का जो कार थ्योरी की हेल्प करते हैं, तो 7-8 हज़ार लोगों को दे दिया। वो 7-8 हज़ार लोगों ने आगे कितने लोगों को नंबर दे दिया, तो उनकी तो बस हो गई। वो तो कुछ दिनों के लिए बीमार भी हो गए ज़हनी तौर पे, तो उन्होंने थोड़ा स्टॉप किया था। लेकिन इंशाल्लाह वो भी अब एक्टिव हैं। जैसे कि डेट नहीं मिलती और डेट बुक करने में मदद करेंगे, और आपको कुछ ऐसी टॉप टिप्स देंगे जो आपके काम आएंगी। अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो जो बेईमान लोग हैं, जो फ्रॉडी लोग हैं ना, उनकी दुकानदारी चमक जाएगी। तो मेरी ही चीज़ें वो यूज़ करके लोगों को बता के उनसे पैसे लेंगे, और ये मैं चाहता नहीं हूँ। तो ये तो चीज़ें हो गई लाइफ इन यूके, कार थ्योरी और B1। बाकी रहा कार प्रैक्टिकल। कार थ्योरी और कार प्रैक्टिकल के लिए जैसे मैंने बोला कि टॉप टिप्स वो जो है वो भाई देंगे। उनसे मेरी तफसीलन मीटिंग हुई थी 2-3 घंटे की लास्ट वीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो कम से कम लो से लो पैसों के ऊपर लोगों के वहाँ बुक करेंगे। जैसे कि इंस्ट्रक्टर वगैरह जो है वो करते हैं 300 दे दो, 400 दे दो, मजबूरी का नाम शुक्रिया, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। जो इंस्ट्रक्टर चीटिंग करते हैं उसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। और कार प्रैक्टिकल रह गया। कार प्रैक्टिकल के बारे में मैंने 2 तफसीलन वीडियो पोस्ट की हुई हैं। ये आप जब ये वीडियो देखोगे ना, नीचे जाओगे 1-2 2 वीडियो देख लो। जो बंदा 2 वीडियो कंप्लीट देख लेगा टेस्ट देने से पहले, मैं आपको लिख के देता हूँ कि वो बंदा पास ही होगा। और एक और बड़ी कमाल की चीज़ है, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल मेरे साथ एक बंदा है, शराज शाह उनका नाम है। वो आपको, अगर आप इंस्ट्रक्टर से 50 लेसन ले चुके हो, 100 ले चुके हो, तो आप उस झंझट से बच जाओगे। सिर्फ 2 से 3 लेसन लोगे ना, और मेरी वो 2 वीडियो देख लो और उनसे 2 या 3 लेसन ले लो, 2 या 3। तो उसके बाद आप फिर देखना आपको ये 10-20 लेसन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पास करोगे। मैं सच कह रहा हूँ, जो इंस्ट्रक्टर लोग हैं ना वो तो मेरे खाम खा दुश्मन बन चुके हुए हैं। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे दुश्मन समझा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई धमकी वाले फ़ोन। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी क्योंकि वो सोचेंगे कि शायद मैं डर गया हूँ। डरता हूँ मैं अल्लाह ताला की ज़ात से। इन्होंने जो करना है वो करते रहें। हक सच पे बात करना, हक सच पे बात करते रहो, सच्चाई के रास्ते पे चलते रहो, अल्लाह ताला आपका मददगार होगा। जब एक बात दरमियान में एक और याद आ गई, जब लोग कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं इस्लामी जमात आती हैं, इस्लामी तबलीगी जमातें भी आती हैं मस्जिदों में, तो मैं वो भी ज्वाइन करता हूँ। वो तो एक मेरी पर्सनल लाइफ है ना, वो मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। लेकिन एक बात शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जब आप दुआ करते हो ना, जब आप कहते हो कि हमने अल्लाह मियाँ ये तुम्हारे सुपुर्द है कि अल्लाह पाक मेरा ये कार्ड प्रैक्टिकल जो है ना मेरा पास हो जाए, तो कार्ड प्रैक्टिकल अगर आपका पास नहीं हुआ तो क्या कहोगे, अल्लाह मियाँ तूने मेरी दुआएं नहीं सुनी, अल्लाह से गिले शिकवे कर देते हैं। अल्लाह के सुपुर्द करने का मतलब होता है अल्लाह पे यकीन, कि अल्लाह ये वाला मेरा काम हो जाएगा तो मैं तेरी रज़ा में ये करूँगा, या अल्लाह के नाम पे कुछ चीज़ बांट दूंगा या बांट दूंगी। वो काम हो या ना हो, आपको सदका जारिया जारी रखना चाहिए। अगर वो फैसला आपकी सोच के मुताबिक नहीं हुआ, क्योंकि आपने कहा है अल्लाह तेरे सुपुर्द, तो अल्लाह के सुपुर्द किया है तो फिर जो फैसला आ गया उसको एक्सेप्ट करो ना। तो ये बात गौर कीजिएगा, बहुत समझदारी की बात है। और जो कुरान पाक की आयत बताई हुई थी साथ उसका भी जिक्र कर देता हूँ। मैंने अब तो अल्हम्दुलिल्लाह
वो लाखों लोगों के पास पहुंच गई हुई है। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इन शाकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नवाजूंगा। ये बहुत खूबसूरत दुआ है। इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया था कि 47 फैमिली ने इस्लाम कबूल किया हुआ है। अब 47 को ना इसके 13 लोग और ऐड कर दो, 60 लोग हो गए, यानी कि 60 फैमिली ऐसी हो गई हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिए। इसका मैं आपको क्यों बार बार कहता होता हूँ कि कौन कहते हैं कि आजकल मोइज़ात नहीं होते, मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी में आए दिन मोइज़ात होते रहते हैं। ये मोइज़ा ही तो है कि छोटी सी आयत के पढ़ो तो कामयाबी, लेकिन यकीन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई सारी। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। इंग्लैंड के अंदर बहुत सालों पहले मैं खुद एक इनलीगल बंदा था, जो कि मेरी आज तक मेरी कभी किसी ने मदद नहीं की थी सवाए अल्लाह ताला की ज़ात के। मुझे लोग कहते थे वहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना, पकड़े जाओगे, तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं ना कभी डरा ना कुछ किया। मैंने कहा था कि जब तक मेरा रिजल्ट इस कंट्री में लिखा हुआ है, कोई दुनिया की ताकत मुझे यहाँ से इधर से उधर नहीं कर सकती। चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं अपनी बात पे कायम था। ना मैंने अपना जो अंदर मेरा दिल मजबूत था उसको भी कायम रखा। लोगों की बात यहाँ सुनता था, यहाँ निकाल देता था, कभी नहीं डरा। मुझे कहते हैं वहाँ पुलिस खड़ी है, चेकिंग हो रही है, यकीन करें अगर मैं रोड पे चला था तो मैं उनके पास से गुजरता था, हाइड होके नहीं। मुझे यकीन था कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन स्ट्रॉन्ग था, तो आज आपके सामने हूँ। अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत दी है, आप तमाम भाई बहनों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने आप लोगों में ये चीज़ें डाली तो आप लोगों ने मुझे प्यार किया ना, वरना कौन करता है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। वीडियो के अंदर 4 से 5 बंदे बैड कमेंट वो लोग करते हैं जिसके बारे में बात करता हूँ। जैसे मैंने यूके के वकीलों के सोलिसिटर्स के बारे में बताया था कि यूके के सोलिसिटर्स जो हैं वो बहुत बैड पर्सन है, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें नहीं पड़ता कि बेचारा कोई गरीब है, कहाँ से पैसे करेगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका ज़मीर अंदर से मर चुका हुआ था। उनके बारे में बात की, ज़ाहिर है फिर वो फेक आइडिया बना के वहाँ कमेंट करेंगे। अब प्रैक्टिकल के बारे में जब मैंने बात की, जो इंस्ट्रक्टर हैं गाड़ी सिखाते हैं उनके बारे में बात की, अब वो मेरे खिलाफ। कार थ्योरी के लिए किया, वो खिलाफ। और इस तरह के सब चीज़ें जो है ना, जिसकी चीज़ के बारे में मैंने बात की है ना, तो वही लोग मेरे खिलाफ हुए हैं। तो जाहिर है फायदा किनको होगा, आप लोगों को। तो बुरा किनको लगा, चंद लोगों को, यानी कि चंद लोगों को छोड़ के जो ज्यादा लोग हैं उनको देखूं या चंद लोगों को देखूं। तो बात यहां पे मैंने शुरू की थी कि मैं खुद इनलीगल था तो किसी ने मदद नहीं की। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ मांगता था, अल्लाह मियां तू मदद करेगा, तो अल्लाह ताला मेरी मदद की। तो आज मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ चुके हुए हैं जो बेलोस मदद करते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट की फीस है, अगर कोई बंदा विजिट वीजे की एप्लीकेशन करता है, ठीक है, आप किसी वकील के पास जाओ, उसे पूछो कि मैंने पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, नेपाल से, बांग्लादेश से, दुनिया से जहां मर्जी विजिट वीजे पे बुला रहे हैं, तो क्या कहेगा, हाँ हम आपकी जो है ना फाइल रेडी करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, तो बहुत ब्राइट चांस होंगे कि उसका वीज़ा लग जाएगा। हालांकि उसने तो खाली एप्लीकेशन फिल करनी है। पैसे कितने लेंगे, 3,000 दे दो, 2,000 दे दो। अगर नहीं लगा तो दोबारा फिर 1 माह के बाद कहेंगे हम दोबारा फिर कर देंगे एक लेटर लगा के। यानी कि उनके पास ट्रिक होती है कि आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों से पैसे कैसे खींचने हैं। लेकिन मेरे साथ जो बंदे हैं ना, ऊपर फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक वो अपना बेस्ट देंगे। जो कि पाकिस्तान के अंदर विजिट वीजे के लिए जो एजेंट लोगों ने दुकान खोली हुई ना, वो 30 से 50 लाख के दरमियान लेते हैं सिर्फ विजिट वीजे का। 30 से 50 लाख सिर्फ एक बंदे का, और वो भी जीरो गारंटी के साथ। तो पता क्या करते हैं, ये बातें मैं इसलिए जानता हूँ कि लोगों के साथ ये हो चुका हुआ है। 10 लाख एडवांस ले लेंगे, 10 लाख एडवांस लेके उन्हीं पैसों से फाइल रेडी करेंगे, फाइल जमा करा देंगे, लग गया तो बाकी के भी ले दो भी 30 लाख, ना लगा तो आपका 10 लाख गया। तो जो मेरे साथ प्रोफेशनल बंदे हैं ना, यकीन करें, उनका मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1,000 और 2,000 के दरमियान सारा सेटअप होता है। चाहे वो डिपेंड करता है उस बंदे की कंडीशन पे जिसने यहाँ पर विजिट वीजे पे आना है, कि पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है, क्या थोड़ा बहुत इंटरव्यू दे सकता है। ये सब चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं। तो आप उनको, मैं जो विजिट वीजे पे दुनिया से, पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं, चाहे दुबई से आना चाहते हैं, चाहे वो सऊदीया से आना चाहते हैं, चाहे वो कतर से आना चाहिए, चाहे जहाँ से मर्जी आना चाहते हैं, आपको मैं अपना नंबर दूंगा, आप मुझसे कीजिएगा।
आप उस भाई साहब को व्हाट्सएप के ऊपर बात भी कर सकते हो, दुनिया के आप जिस मर्जी कोने में रहते हैं। जो यूके में रहते हैं, अगर अपने किसी बहन भाई को या किसी अजीज़ को पाकिस्तान से बुलाना चाहते हैं, उनको नंबर दूंगा, वो चाहे तो ऑफिस में आके उनसे अपॉइंटमेंट बना के फेस टू फेस बैठ के भी बात कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई विजिट वीज़े के बारे में। और जो सबसे खास चीज़ है, शायद बहुत सारे मेरी बात सुनते होंगे ना, उनको वो फीलिंग ना आए, क्योंकि वो उस टाइम से गुजरे नहीं हुए। जो लोग उस टाइम से गुजरे होंगे ना, उनको मेरी बात समझ आएगी कि जो यहाँ पर इनलीगल रहते हैं यूके के अंदर, कितनी तकलीफ दे वो टाइम होता है। जिस घर में रहते हैं, लड़कों के साथ रहते हैं, ज्वाइन लड़के, एक रूम में 3-3 4-4 लड़के रहते हैं, कि डर लगा रहता है कि इमिग्रेशन ना आ जाए, कोई छापा ना पड़ जाए, पकड़े ना जाए, डिपोर्ट ना जाए, पाकिस्तान चले जाएंगे तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और यहाँ से थोड़े बहुत, चाहे वो इनलीगल बंदे हैं, उनको राइट तो सारे वो वाले नहीं हैं। जैसे एक लीगल बंदा 12 पाउंड लेता है, तो इनलीगल को वो देते हैं हाफ 6 पाउंड। टेक अवे के ऊपर जितने भी टेक अवे अपनी एशियंस है ना, आप वहाँ जाकर देख लो, आपको नजर आएंगे वहाँ पे स्टूडेंट्स। पूछ के देखो कितने पैसे ले रहे हैं, 5 पाउंड या 6 पाउंड। वजह कि उनको सिर्फ 20 घंटे अलाउ हैं, 20 घंटे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ये तो हो गया उनकी मजबूरी, और मजबूरी का फ़ायदा कौन उठा रहा है? वो। और मजबूर कौन है? स्टूडेंट। इसीलिए वो 6 पाउंड पे काम करते हैं, और वो जो बंदा 12 पाउंड ले रहा है उससे 3 गुना काम ज़्यादा करते हैं। और जो 12 पाउंड ले रहा है वो कितना काम कर रहा है? बहुत लो। क्यों? लीगल है तो इंसान ही ना। यहाँ पर इंसानियत ख़त्म हो जाती है, स्पेशल जो टेक अवे पे काम करते हैं। अब तो वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। जो बेचारे स्टूडेंट हैं वीज़ा स्विच नहीं कर सकते जब तक अपनी डिग्री कंप्लीट ना कर दें। ये वाली बात भी अंदर एक ऐड कर देता हूँ। जो यूके में स्टूडेंट रहते हैं, मैंने ऑलरेडी टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट की थी, एक्सप्लेन किया था कि जो लोग हैं वो वीज़ा स्विच नहीं कर सकते जब तक अपनी डिग्री कंप्लीट ना कर लें। और पाकिस्तान से जो केयर टेकर का वीज़ा लेके यहाँ पे आते हैं ना, आप उनसे पूछ के देखो कि यहाँ पे अब उनके साथ क्या हो रहा है। नौकरी छोकरी भी कोई नहीं है, सड़कों पे घूम रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रही है। मैंने कहा था, असल में लोगों के दिमाग में क्या है, जो एजेंट लोग क्या कहते हैं, वहाँ जाओ तुम, वहाँ पर तुम्हें 2 से 2,500 टैक्स काट के तुम्हें पैसे आएंगे। तो जाहिर है आजकल जो पाकिस्तान की करेंसी का बेड़ा गर्क हुआ है, 2,000 पाउंड अगर कमाओ यहाँ पे, कितना बन गया? वो तो बन गया 7 लाख, 7.5 लाख। वो कहेगा 7.5 लाख रुपया महीना हम कमाएंगे? अच्छा, तो बस, तो फिर तो कितने पैसे, 30 लाख तो कुछ भी नहीं है। चलो जी, घर भी बेच दो, जेवर भी बेच दो, जो प्लाट है वो भी बेच दो। वो बेच बूझ के, सब कुछ बेच के, मान लिया कि उन्हें लगवा भी दिया, यहाँ पे आ भी गए, यहाँ पे दिखाओ ना, यहाँ पर कौन दिखाएगा मुझे बताएं आगे। वो तो बेचारा बेड़ा गर्क हो गया। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है इन बेचारों की, केयर टेकर के वीजों की। डीजे भाई कहाँ ही लगा दो। 3 लड़कियों को मैंने कहाँ पे लगाया, पता है कहाँ पे लगाया? सिर्फ अपनी गारंटी के ऊपर, अपने सोर्स के ऊपर, लोगों के घरों के अंदर। पढ़ी लिखी लड़कियां सफाइयां कर रही हैं घरों के अंदर, घर में खाना बना रही हैं, सारी सफाइयां करती हैं, उनके बच्चों के पैम्पर चेंज करती हैं। और कुछ अच्छी फैमिलीज भी हैं, और जो अच्छी फैमिलीज है ना, वो उनके दिल के अंदर, उनका खैर, या उनको घर वाले एक काम वाली मिल गई, लेकिन उनका कसूर नहीं है, वो तो ढूंढ रहे थे, वो तो उनको पैसे भी देंगे। ये है कि जो इज्जतदार लड़की है ना, वो बेचारी जो मजबूर थी ना, जैसा कि आपको मैंने कहा था कि बहुत सारी ऐसी लड़की हैं जो ऐसे हालात से तंग आके ना लड़कों के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाती हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था टिकटॉक पे, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर साउथ हॉल के अंदर ऐसा सिस्टम था कि लड़कियाँ मजबूर हो गई, तो वो लड़कों के साथ रहने के लिए मजबूर हो गई, ना फिर ना इधर की ना उधर की, क्योंकि इज़्ज़त ख़त्म हो गई। और जो कुछ लड़की बहुत इज़्ज़तदार है, उनको अपना अभी ज़मीर ज़िंदा है कि हमारे माँ बाप की इज़्ज़त, खुद की इज़्ज़त, अल्लाह का डर है, वैसे काम कभी नहीं करती। 3 लड़कियों को मैंने डिफरेंट फैमिली में एडजस्ट कराया, उन्होंने उनको अपने घर में रख लिया है, यानी कि खाना पीना रहना, उनकी इज़्ज़त हो गई सेफ। अब उनको कोई खतरा नहीं किसी किस्म का। लेकिन खतरा स्टिल ये है कि उनका जो वीज़ा है वो तो था केयर टेकर का। तो केयर टेकर का वीज़ा कैसे हो? वो कंपनी बंद हो गई, कंपनी ना इधर की ना उधर की। आप सोचो, अगर एक बंदे से 15,000 पाउंड चार्ज करते हैं, या 20,000 चार्ज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, एक ओवरऑल बात करता हूँ, समझ लें कि 20,000 चार्ज करते हैं, 5 बंदे आ गए, कितना हो गया? 1 लाख पाउंड। 10 बंदे आ गए, कितना हो गया? 2 लाख पाउंड। चाहे अमाउंट को 10,000 रुपये लेके चले जाओ, लेकिन 10,000 रुपये कोई नहीं करता। मैं जानता हूँ लोगों को 15 से 20,000 के दरमियान चार्ज करते हैं, डिपेंड कि अगले बंदे की कितनी कैपेसिटी है। उसको यही कहेंगे
कि 15,000 पहले दे दो, 5,000 कमा के दे देना, इस तरह फंसाने के लिए होता है। तो वो जब 4 से 5 लाख की अमाउंट बन जाती है तो कंपनी अल्लाह हाफिज, क्या हुआ जी, कंपनी हो गई बैंकक्रप्ट। तो कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, हमारी कंपनी ही बंद हो गई है, इसमें हमारा तो कसूर ही कोई नहीं। तो आप ना इधर के ना उधर के, टेंशन किसको ली होगी, माँ को, बाप को, बहन को, भाई को। जो अगर भाइयाँ हैं तो पूरी फैमिली टेंशन में कि मेरा बच्चा वहाँ पे, अब क्या होगा, कौन मदद करेगा। फिर अल्लाह ताला के सहारे ही होता है। सोच समझ के अपने पैसे स्पेंड करो। अपने मुल्क से यहाँ आने के लिए केयर टेकर के वीज़े पे मत आओ, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, सबसे ज़्यादा जो इंग्लैंड में है ना, एक बात बड़ी मशहूर है, वो कहते हैं सगे बहन भाई भी होते हैं ना, वो एक दूसरे को कई कई हफ्ते मिलते नहीं है, फ़ोन में बात भी नहीं करते। आप किसी से पूछ के देख लो। मैं उस सिस्टम से गुजरा हुआ हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की है इस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, साबित करने के लिए। मैं भी इस कंट्री में 18-19 साल से रह रहा हूँ, तो मैं तो सेम वही हूँ जो मेरी सोच पाकिस्तान में थी, दूसरों की मदद करना। ये खुद पे डिपेंड करता है। कहते हैं यूके का पानी ऐसा है कि पानी पी लो इंसान बदल जाता है। तो मैं यहाँ पे रू अफ़ज़ा तो नहीं पी रहा, पानी ही पीता हूँ, हर तरह के काम करता हूँ। खुद पे ये दिल, इसको ना बदलो, इसको ना बदलो, ये खुद की मर्जी होती है बदलने के लिए। इंसान खुद बदलता है। ना बुरे काम की तरफ जाओ, क्लबों में ना जाओ, अपनी अय्याशी की तरफ मत जाओ, बुरे कामों में ना पड़ो, बुरी सोबत में ना पड़ो, कोई नशा ना करो, तो फिर कैसे बुरा होगा। किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करो। जब आप खुद के लिए बुरा करोगे, नशा करोगे, नशे की लत लग जाएगी, यहाँ पे ऐसी सोसाइटी में बैठोगे, क्लबों में जाओगे, पैसा स्पेंड करोगे, बैक फैमिली आपकी इंतज़ार में होती है कि 2 बहनों की शादी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से मैं सुबह से शाम तक बोलता रहूँ ना, तो तभी बात ख़त्म ना हो। मैं इतने सारे लोगों से बात करता हूँ, इतनी सारी बहनों से बातें करता हूँ, और उन तमाम बहनों को, माँओं का बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे दुआएं देती हैं। मेरे पास हज़ारों के हिसाब से मैसेज हैं। अगर मैं हर रोज़ 20 वीडियो पोस्ट करूँ ना, 20-30 वीडियो पोस्ट करूँ वॉइस मैसेज के ऊपर, तो यकीन करो तब भी ख़त्म ना हो, 6 मंथ तक ख़त्म ना हो वीडियो। लेकिन वो वीडियो मैंने पोस्ट करके आप लोगों को ये नहीं दिखाना कि वो मुझे कितनी दुआएं दे रहे हैं, वो मेरा और अल्लाह का मामला है। अगर मैं ऐसी चीज़ दिखाने लग जाऊँ तो लगेगा जी दुनिया का नेक इंसान खाली मैं ही रह गया, कहेंगे ये अपनी तारीफ के बारे में वीडियो के मैसेज वो सुना रहा लोगों को। मुझे वैसा नहीं करना। ये बता इसलिए रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ करो कि दिल से दुआ निकले दूसरे के लिए। जब दिल से दुआ दुआ निकलेगी ना, आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। जो लोग यूके में इनलीगल रहते हैं, जो कि वकीलों से तंग आके उनके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, जबकि अगर उनका केस अदालत में गया है, अदालत ने कह दिया है, अदालत से भी केस रिफ्यूज़ हो गया है, उन्होंने बोला कि आप जाओ वापस पाकिस्तान जाओ या इंडिया जाओ, या आप जिस मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं वहाँ जाओ, वहाँ जाके दोबारा आप हमारी वो जो वीज़ा की कंपनी है उनके साथ रब्ता करो, तो फिर जाके आपका वीज़ा लगेगा, उसको प्रोसीड करो उस सिस्टम को। इस चीज़ में फंसे हुए ना, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इधर, और मैंने की भी है, मैंने दिखाया भी था वीडियो में। तो जो भी भाई इस कंट्री में इनलीगल रहता है, मुश्किल में हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बेस्ट टाइम है आपका इस वक्त, वकीलों के पास नहीं जाना पड़ेगा, और आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे पास प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल। खाली हवा में बात नहीं है, आप उनके साथ बनाना अपॉइंटमेंट, उनके साथ आके फेस टू फेस बात करना, अपना केस डिस्कस करना। अगर उन्होंने कह दिया यस, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका वीज़ा होके ही रहेगा। फिर देखना आप, जब उन्होंने यस कर दिया, अगर आप आज यस करते हो, उनका इतना फास्ट ट्रैक है, 24 आवर्स के अंदर आपका केस कंटिन्यू हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर। और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ईमेल भी आ जाएगी कि आपका होम ऑफिस में केस रेडी हो गया। फिर आप बिल्कुल आज़ाद गुम हो, बेदरक गुम हो। और उसके ऊपर वो उनकी टीम वर्क कर रही है, तो वेरी सुन वो ये भी करवा देंगे कि आप काम भी कर सकते हो लीगल। जो लोग कार वॉश पे काम करते हैं, सुबह से लेके शाम काम करते हैं, मैं खुद करता रहूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। जब यहाँ पे आया था, मैं लीफलेट और कार वॉश, ये दोनों मैंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं,
और यकीन करें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पता कितने पैसे मिलते थे? 30 पाउंड, 30 पाउंड। और गाड़ी कितनी वॉश होती थी वहाँ पे? मंडे टू संडे 7 डे काम होता था। अगर बारिश हो गई तब वो, अगर वहाँ लड़के 5 काम करते हैं तो 3 लड़कों की छुट्टी, 2 लड़के आएंगे बारिश के अंदर के, कभी बारिश होती है कभी रुकती है, तो गाड़ियाँ तो खैर आती रहती है ना, तो 30 पाउंड ही। और मंडे टू फ्राइडे 150 गाड़ियाँ वॉश की हैं, 30 पाउंड। जब थोड़ा अर्सा हो गया काम करते हुए तो 35 पाउंड कर दिए। बड़ा आसान किया उन्होंने। ये आपको सच बोल रहा हूँ। आजकल का मुझे नहीं पता कितने पैसे दे रहे हैं। जो इनलीगल लोग हैं 50 से 60 देते होंगे, इससे ज़्यादा क्या देते होंगे। तो वो उस मुसीबत से बच जाओगे आप। फिर आप भी आज़ाद तरीके से घूम के आप कह सकते हो कि मेरे पास वीज़ा है, मेरे पास काम का राइट है, दिखा सकते हो। फिर देखना आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे 10 से 12 पाउंड के अंदर। और जो मैं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। अकेला बंदा हूँ, क्या क्या सिस्टम निज़ाम में बदल सकता हूँ। इसलिए मैंने ये सोचा कि आज की जो वीडियो है ना, सब चीज़ें एक ही इसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हर चीज़ के बारे में। जो भी मेरा बहन भाई ये वाली वीडियो देखेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। हमेशा मैं अल्लाह का नाम क्यों लेता हूँ, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के क्यों बोलता हूँ कि वो है। जब कब्र के अंदर जाना है, हर चीज़ का हिसाब देना है। इस ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं आपने हिसाब देना है, और आप हिसाब दे होगे। और जो लोग किसी के साथ धोखा फ्रॉड करते हैं ना, उनको लगता है कि वो धोखा फ्रॉड कर रहे हैं, दुनिया में चीट कर लिया, किसी का 1000 हड़प लिया, किसी का 2 3 5 10 20 50 1 लाख किसी से फ्रॉड कर लिया, तो वो 1 लाख जो फ्रॉड बंदा करेगा कहाँ रह जाएगा? वो यहीं का यहीं रह जाएगा। कल की बात है, आपको एक बात बताता हूँ। एक बहन ने बताया कि उसने किसी को ना 10,000 पाउंड दे दिया पूरी फैमिली को यूके बुलाने के लिए। उसने बोला कि मेरा जानने वाला था, बड़ा पहचानने वाला था। ये आपको मैं यूके की बात बता रहा हूँ। उसने कहा मैं वहाँ से यहाँ बुला लूँगा, फिक्र न करें। उसने वो 10,000 उनसे ले लिया। ये बात शॉर्ट करके सुनाता हूँ, फिर एक ही स्टोरी फिर बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने टॉपिक पे वापस आना है। तो 10,000 पाउंड दे दिया। तो वो 10,000 पाउंड लेके उसने क्या किया कि उनका काम किया में स्टार्ट कर दिया, 3 माह के अंदर आपकी फैमिली यहाँ पे होगी। तो इन द शॉर्ट स्टोरी, उस बंदे ने इसी तरह से कोई 20 से 30 फैमिली के साथ अपना शराफत का चोला ओढ़ा हुआ था। तो किसी से 8,000 किसी से 15,000 काट कर उसने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया। पैसा इकट्ठा कर लिया तो बाद में चला गया पाकिस्तान। तो फ़ोन पे तो रब्ता हो रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, जो भी बातचीत थी वहाँ चला गया। उसके बाद सिलसिला गुजर गया, जो 3 महीने का टाइम था वो पूरा हो गया। फिर लोगों ने, जाहिर है जब टाइम गुजर गया तो फिर फ़ोन करना, जी भाई क्या हुआ, क्या बना, कैसे किया, ये किया। तो फिर अब वो टोपियाँ पहनाना शुरू हो गया, यानी कि अब वो शुरू लेवल हो गया झूठ का। यानी कि अब ना तो उसने वीज़ा लगवाना था, ना उसके पास कोई बंदा था, ना कोई सोर्स था बुलाने के लिए। तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा, मार दो, कत्ल कर दो, क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर पैसे लिए क्या उसको आप चैलेंज करोगे? पुलिस को बोलोगे इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है कि मैं आपको वीज़ा लगवा के दूंगा, वीज़ा लगवा के दूंगा। कुछ भी नहीं होना, ये सिविल मैटर है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती ही नहीं है। अगर इन्वॉल्व हो भी जाए तो कैसे प्रूव करेंगे उसकी चीज़ को, जो कि पैसे उसके आपने हाथ में दिए हैं? क्या करोगे? कोई सबूत है? वो कहेंगे कि आपने लीगल तरीके से क्यों नहीं किया, तो आपने तो शॉर्टकट तरीका आजमाया है ऐसा करने के लिए। आप, हमारी एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट की जो फीस है वो पे करो, तो आप उसको प्रोसीड करते। आपने तो किया शॉर्टकट चक्कर में, तो शॉर्टकट में किया है तो फिर आप भुगतो। खैर ये बात होगी। ये बात मैं ये बताना चाह रहा था, उस बंदे के साथ क्या हुआ। उस बंदे के साथ पाकिस्तान के अंदर कार एक्सीडेंट हो गया। अब कार एक्सीडेंट के अंदर कौन था? वो, उसका बाप, उसका बेटा और वो खुद उसकी दोनों टांगें खत्म हो गई। बाप उस बेचारे का ये सारा टूट गया, इधर सारा। तौबा तौब तौबा तौब करनी चाहिए, तौबा तौब करनी चाहिए, अल्लाह ताला तौबा तौब करनी चाहिए। जिंदगी खत्म हो गई। वो, उसकी ये कंडीशन है, अब वो मौत मांगता होगा कि या अल्लाह कि मुझे मौत आ जाए। इस कंडीशन में जाके वो पड़ा हुआ बेड के ऊपर। बच्चे क्या बना सामने आता है। अगर आप सोचोगे कि बच्चों का क्या कसूर है, वो कसूर ये है कि जब लोग ऐसे करते हैं अल्लाह ताला दिखाते हैं कि देखो, तो खुद देख अपनी आंखों से, खुद भी तकलीफ में, अपने बाप को भी देख, अपने बच्चों को भी देख।
वो कौन से पैसे थे? जो आप लोगों से पैसे लेके गया था। आप इस बात का यकीन रखो, जो ज्यादती करके किसी से पैसे लेगा उसके साथ ऐसा होता है। तो याद रखो, ये बात बताइए, इस बात को ज़रूर सुनिएगा और इस वीडियो को उन लोगों में शेयर कीजिएगा, स्पेशल जो इंडिया पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाहते हैं। इन बातों को सोच समझ के गौर करके आओ, और ऐसा नहीं है कि यहाँ मत आओ, ज़रूर आओ। जो बंदा मेहनती है, किसी के पास टेक्निकली हुनर है, चाहे वो किसी किस्म का भी हुनर है, मैं आपको दावे से कहता हूँ वो इस कंट्री में बहुत पैसे कमाएगा। जैसा कि कोई डेंटल पेंटर है गाड़ियों का, कोई गाड़ी का मैकेनिक है, कोई पेंट का काम जानता है, कोई बिल्डर का काम जानता है, ये जो चीज़ें बता रहा ना, प्लम्बिंग, ये काम जानता है। मैं कहता हूँ वो इतने पैसे कमाएगा, इतने पैसे जो यहाँ पे डिग्री लेके भी बंदा करता ना, वो भी नहीं कमा सकता जितने पैसे वो कमाएगा जिसके पास टेक्निकली हुनर है। ये आपको मैं 100% कह रहा हूँ। अगर आपको कोई बोले कि यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं, यहाँ मत आना, पकड़े जाओगे, कोई काम शाम नहीं है, रोगे, जी गए, मर गए, ये सबसे बड़ा झूठ है। जब मैंने यहाँ पे आना था, बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि यहाँ पर तो बहुत ही बुरे हालात हैं, मत आना। कब की बात, आज से 18-19 साल पीछे चले जाओ, तब भी ऐसे कहते थे। तो आज देखो, आपके सामने बैठा हूँ। कभी मैंने आज तक कभी मैंने किसी को नहीं कहा कि मत आओ, मैं कहा जरूर आओ। जो बंदा मेहनत करने वाला है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बंदा मेहनत करने वाला है, मेहनती है, जिसको कुछ भी नहीं आता, कोई टेक्निकली हुनर नहीं है, सिर्फ वो मेहनत मजदूरी जानता है। समझ लो एक पत्थर है, 20 किलो का पत्थर है, ये उठा के आपने ऐसे पास करना है किसी दूसरे बंदे को। अगर आप ऐसे पास भी करोगे ना, इस चीज के भी आपको 100 पॉइंट मिलेगा। जो कि एजेंट लोग की जुबान, जो एजेंट बोलते हैं ना, वो बताता हूँ कैसे कहते हैं। वो 100 पॉइंट ही बोलेंगे, वो कहेंगे पाकिस्तानी तुम 40-50 हजार रोज का कमाओगे। कौन? जो मजदूर बंदा है, जो मजदूरी करता है। बात समझने की गौर कीजिएगा। जिसके पास टेक्निकली हुनर नहीं है, तो वो रोज का वो भी 30-40 हजार कमा सकता है। तो जिसके पास हुनर है वो कितने कमाएगा? तो ये चीजें जो है ना, एजेंट लोग इसका फायदा उठाते हैं। ये तो वो सच है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो वीजा कैसे लगना है उसका तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट वे जाना, राइट बंदे का होना। तो मैं जो आपको बंदा दूंगा ना, जो बताऊंगा, मैं यकीन दिलाता हूँ आपका वीजा भी लगेगा। वो आपकी 100% एप्लीकेशन भी करेंगे, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। जो कि सोलिसिटर जिस काम के लिए 4-4, 5-5 हजार, 10,000 लेंगे ना, आपकी सोच है कि वो कितने पैसे लेंगे। इतने मुनासिब पैसों के अंदर उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया कि डीजे भाई, हम आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं। बेशुमार लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे यूके के अंदर कोई भी लीगल काम हो, किसी किस्म का डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, किसी चीज का लीगल काम हो, हर तरह का बंदा मेरे साथ है, हर तरह का बंदा मेरे साथ है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको दूंगा, तो वो आपको पूरा सेटअप करेंगे। और यूके में जितने भी इनलीगल बंदे हैं वीजे के बारे में परेशान, उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। आपने मुझे वीडियो के आखिर में अपना फ़ोन नंबर दूंगा, आपने मुझे व्हाट्सएप पे नंबर सेव कर लेना है। और ये नेक नीयती से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा लोगों के अंदर। जैसा कि मैंने कहा, कार थ्योरी, लाइफ इन यूके, B1 कार प्रैक्टिकल की तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियो पीछे पोस्ट कर चुका हूँ। वो जो देखेगा, टेक्स्ट बुक करेगा, पास। वो टीचर, हस्बैंड वाइफ, मैं कहता हूँ अमेजिंग है। जैसे आप मुझे दुआएं देते हो ना, आप उन दोनों को दुआएं दोगे, वो हस्बैंड वाइफ को। मैं उन्हें पर्सनली मिला हूँ, मैं कहता हूँ अमेजिंग है। आपको अब बात करके दिल को सुकून मिलेगा कि उनका जो तरीका पढ़ाने का है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाना है इस नीयत से कि आप लोगों को पास करवाना है। जबकि कॉलेज जो सेंटर बने हुए हैं, उनकी ये नीयत नहीं होती। उन्होंने 50 लड़के बैठे हुए हैं बोर्ड के ऊपर, ऐसे ये देखो जी लिख दिया, बता दिया, इंग्लिश में बोल के बता दिया। तो फिर पूछेंगे एनी क्वेश्चन, तो बैठे होंगे उनमें से 2-4 लोग पूछ लेंगे। जिनको समझ आई नहीं, वो सोचेंगे मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हुआ, मुझे समझ ही नहीं, मैं क्या बोलूँ। तो फिर ये हिचकिचाहट भी निकल जाएगी। वो उनसे पूछेंगे, वो फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ, कार थ्योरी, आपने कार थ्योरी के लिए क्वेश्चन है, इस रोड से जाना है, ये 1 वे रोड है, क्या आप यहाँ जा सकते हो कि नहीं जा सकते? उसने बोला इंग्लिश में। अब 10 लोगों में से 5 ने जवाब दिया कि नहीं जा सकते। वो फिर एक एक करके सबसे पूछेंगे, तो 1-2 बंदे नहीं बोलेंगे,
वो क्यों नहीं बोलेंगे? उनको समझ ही नहीं आई क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन किया था। तो फिर वो क्या करेंगी, उनको इंग्लिश में उर्दू में बता के उसकी डायग्राम बना के उनको दिखाएंगी कि ये रोड का मतलब, इस निशान का मतलब ऐसे है। यानी कि वो तब तक आगे नहीं जाएंगी जब तक वो क्लास के अंदर 5 लोग जो हैं या 10 लोग हैं सबको बात समझ ना आ जाए। तो बाकी के लोग जो है ना वो सब्र रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका तरीका पढ़ाने का ये है। ये नहीं कि आपको समझ आ गई, इसको समझ ही नहीं आई तो आप कहोगे इसको दफा करो, मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है। टाइम वेस्ट नहीं जा रहा, आपको सब्र रखना पड़ेगा। सोचो आपका सब्र जो है ना वो उसकी मदद हो रही है जिसको समझ नहीं आई। जो मैं कहता होता हूँ कि मदद करो एक दूसरे की, हम भी खुश, अल्लाह ताला की जात भी खुश। ये वो चीज है, आप सब्र रखो क्योंकि ये भी आपकी वजह से उसकी मदद हो रही है। और फॉर एग्जाम्पल वो टीचर जब सारी चीजें पूरी कर देती है ना, जैसा कि लाइफ इन यूके या किसी चीज का टॉपिक ले लो, कार थ्योरी का, फिर आपको वो चांस देते हैं कि आप थोड़ा सा आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। अब वीडियो कॉल के अंदर हो, सब तो एक दूसरे को देख ही रहे हो, तो इस तरह से आप आपस में बातचीत कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत तरीका है। उनके जो हस्बैंड है, मैं कहता हूँ कि वो तो फरिश्ता नुमा इंसान है। उनका दिल इतना नरम है, इतना नरम है कि मैं क्या बताऊं। उनका जो पढ़ाने का तरीका होगा ना, मैं कहता हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। जो भी बहन भाई पढ़ेंगे, फैमिली वाले लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, बहुत 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 लाइक लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जो लोग हज़ारों के हिसाब से लोग मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, अब मैं उनका नंबर दूंगा, वो आपको एक पूरा सेटअप बना के जो है ना आपका वो सारा सिस्टम आगे लेके चलेंगे। तो ये वाली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा लोगों के अंदर। और मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम वीडियो पोस्ट करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूं। और आखिर में एक बात करता हूं, फिर वीडियो को मैं ख़त्म करता हूं, वो ये, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए करें। उसके बाद फिर सब्र का दामन रखो, मैं रिप्लाई करूँगा, ज़रूर करूँगा। जितने सारे बहन भाई हैं मैंने सबको रिप्लाई किए। जो बंदा रश करेगा, मैं ऑनेस्टली मैं नहीं मदद करूंगा। जो तंग करेगा, तंग करने से मुराद ये है कि मैंने बहुत दफ़ा टाइमिंग बताई है। खुदा के लिए मेरी टाइमिंग नोट कर लो। मैं सुबह 5 बजे 5 AM टू 9 AM अवेलेबल होता हूँ। फिर शाम को 4 PM टू 9 PM, इसके दरमियान ही मैं लोगों की मदद करता हूँ। ये टोटल आवर्स इकट्ठे करो 8-9 घंटे बन जाते हैं। फिर जब मैं घर चले जाता हूँ, मेरी खुद की लाइफ होती है। रात को मैं सो नहीं पाता क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि मैं तहज्जुद के लिए उठता हूँ। उसके बाद 1 घंटे के बाद वो फजर की नमाज का टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर मैं शावर करके रेडी होता हूँ, फिर काम पे आ जाता हूँ। तो मेरे पास तो रात को सोने का टाइम होता ही नहीं। फिर सुबह मैं 9 बजे जब घर जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद 10 बजे मैं सो जाता हूँ। फिर मैं उठता हूँ ज़ोहर की नमाज के वक़्त, फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर वापस मैं काम पे आ जाता हूँ। तो इसलिए वो 4-5 घंटे होते हैं। लोग उसके दरमियान फ़ोन कर ही जाएँगे, मैसेज कर ही जाएँगे। फिर मजबूरन मुझे बिल्कुल फ़ोन साइलेंट करना पड़ता है, फिर मैं देखते नहीं। जब मैं उठूँगा तो मैं कैसे उनको रिप्लाई करूँगा? मैंने एक मेरा जो तरीकाकार है ना, आप लोगों को वो भी बता देता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए, ताकि लोग सब्र रखें। मैं क्या करता हूँ, जैसे कल 100 लोगों का एग्ज़ाम है लाइफ इन यूके का, तो मैं क्या करूँगा, उनका 8-8 लोगों का ग्रुप बना दूँगा लाइफ इन यूके का। फिर कॉल में लूँगा 8 लोगों को, फिर 8 लोगों से इकट्ठी बात करूँगा, फिर उनको एक्सप्लेन करूँगा, फिर उस कॉल से निकल जाऊँगा, फिर अगले 8 लोगों को करूँगा। तभी जाके मैं 2-3 हज़ार लोगों को रिप्लाई कर पाता हूँ। और इसके दरमियान कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ग्रुप के अंदर ऐड नहीं किया होता, उनकी कॉल उठानी पड़ती है, सुननी पड़ती है। बात सुनूंगा कि उन्होंने क्या करना है। कार्ड थ्योरी, जो लोग मुझे वॉइस मैसेज नहीं ना करते, कॉल ही करी जाती है, फिर मजबूरन मुझे उठाना पड़ेगा। अब मुझे पता ही नहीं कि इनकी मुझे क्या मदद करनी है। फिर फ़ोन उठाऊंगा, जी भाई मुझे कार्ड थ्योरी के बारे में कहना है। अगर आप यही एक वॉइस नोट कर दो कि डीजे भाई मुझे ना कार्ड थ्योरी करनी है, डीजे भाई मुझे कार्ड प्रैक्टिकल करना है, मुझे लाइफ इन यूके करना है, मुझे B1 करना है, या मेरा वीज़े का मसला है, अगर आप वॉइस करो, अगर मैं सुन लूंगा ना, तो मुझे लिस्ट बनाने में मेरे लिए बहुत आसानी होगी। इस तरह मत करो, मेरे लिए आसानी नहीं, इस तरह मेरे लिए बहुत मुश्किलें पैदा होती हैं। मेरी टाइमिंग भी नोट आपने कर लिए, तो अब आपको मैं आखिर पे बता देता हूँ अपना फ़ोन नंबर एक बार फिर। तो प्लीज़ खुदा के लिए जो मैंने आपको टाइम बताया है उस टाइम के मुताबिक ही मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, सिर्फ मुझे वॉइस मैसेज ही कर दें। तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 07495725783, 07495725783। अब
आपने मुझे वॉइस मैसेज में सिर्फ इतना कहना है जो आपका काम है, जो आपकी मुश्किल है, सिर्फ वो कहना है। और यूके के अंदर एक बात आखिर में याद आ गई, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, मैं आपको एक बात लाइव यूट्यूब पे बता रहा हूँ, जो मैं वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ, सारी बहनों के लिए मेरा मैसेज है, जो मुझसे वो कहते हैं डीजे भाई आपसे बात करके दिल को बड़ा सुकून मिलता है, तो आप इतने प्यार से बात करते हो, हमें समझाते हो बातें। तो मैं मेरी बहन आप लोगों से बात ज़रूर करूँ। आप सोचो कि मैं अगर आपसे बात करता हूँ, मैंने अपनी जितनी मसरूफियात बताई हैं कि हज़ारों लोगों की मदद करनी होती है, अगर आपसे मैं आधा घंटा बात करूँ तो मुझे लगेगा ये बदतमीज़ी है अगर मैं फ़ोन जल्दी बंद कर दूँ, आपकी बात ना सुने तो। बुरा मत मानिएगा, आप मुझे वॉइस मैसेज करें, मैं आपका हर सूरत में आपकी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने के लिए, चाहे आपकी वो किसी किस्म की परेशानी क्यों ना हो। फ़ोन पे बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर बहुत ज़रूरी हो ना, आप कर दो डीजे भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कॉल बैक करूँगा, जैसे मर्ज़ी टाइम निकाल के। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मैंने कहा था कि यूट्यूब पे जो मेरे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो मेरी बहुत थोड़ी सी वीडियोज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ बहुत थोड़ी सी वीडियो दें और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और जब यहाँ से पैसे आएँ, बहुत सारे एक लंबी फहरिस्त है जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, मेरी दिल की ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं उनकी मदद करूँ। इंशाल्लाह वो दिन आएगा, क्लोज़ है, दूर नहीं है। हाफ से ज़्यादा मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका हुआ है, जो कि इतनी थोड़ी सी वीडियो में बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक रहना, उन्होंने 3000 घंटे पूरे करने होते हैं, 1500 से भी ज़्यादा आवर्स ऊपर चले गए हैं, जबकि वो 7 8 के 10 वीडियो हैं। मुझे तो पता भी नहीं मेरी कितनी वीडियोज़ हैं। तो आप लोगों की मोहब्बत है, इस नेकी के काम में आप भी हिस्सा रखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मदद करो मेरी, और आपकी मदद से उन लोगों की मदद होगी जो डिज़र्व करते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो जब भी यहाँ से मुझे पैसे आएंगे, मैं ज़रूर दिखा के दूंगा। वो दिखावा नहीं होगा, ये उन लोगों के मुंह पे जूती होगी जो यूट्यूब से लाखों रुपया कमाते हैं और उनके अंदर दिल इतना सा है, किसी की मदद करने का हौसला नहीं है, अपनी यशी के लिए पैसे उड़ाई जाएंगे उड़ाई जाएंगे उड़ाई जाएंगे। लेकिन है, वो उनका फेल है, उन्होंने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना हिसाब देना है। लेकिन मैं आप लोगों की मदद से ये वाला काम ज़रूर करूँगा। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें आसान करे, सबको हक हलाल की रोज़ी कमाने की तौफीक दे, और लोगों की मदद करने की तौफीक दे। और जैसे मैं हमेशा बोलता होता हूँ, मदद करो एक दूसरे की, हम भी खुश, अल्लाह ताला की ज़ात भी खुश। अल्लाह हाफिज़।